दिल को दहला देने वाली घटना जिससे डर भी डर जाए। लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही। मैं कुछ बोलूं इसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि जमीन तो जल चुकी, केवल आसमान बाकी है। सूखे हुए कुएं, तेरा इम्तिहान बाकी है। जमीन तो जल चुकी, केवल आसमान बाकी है। सूखे हुए कुएं, तेरा इम्तिहान बाकी है। मनुष्य तो सभी जल गए, केवल पत्थर से चिपके हुए उनके निशान बाकी हैं। इतिहास की सबसे बड़ी घटना जिसको सुनने के बाद हर इंसान का दिल दहल जाए। मैं एक बार और बोलूँगा, पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना जिसको सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाए। वारेन एंडरसन अमेरिका के प्रमुख व्यापारी, स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, तारीख 3 दिसंबर सन 1984। हम भारतीयों के लिए काफ़ी बड़ा दुखदायक और काफ़ी उत्तेजित कर देने वाला यह दिन, जिसमें कुल मिलकर लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई और 2,26,000 से ज़्यादा लोग इसके प्रभाव में आए। और आज भी भोपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या किडनी से संबंधित बीमारियों और कैंसर से जूझ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम बीमारियों की सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन नामक मूवी बनाई गई। इस भोपाल गैस त्रासदी के नाम पर, जिसको भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि अब की अमेरिका की कंपनी थी और 1969 ईस्वी में उसकी स्थापना भोपाल में की गई, जिसके चेयरमैन वारेन एंडरसन थे और इस कंपनी को 1969 से चला रहे थे। 2 दिसंबर सन 1984 का दिन और आज पूरी भोपाल काफ़ी चैन की जीवन व्यतीत कर रही है। कंपनी के सारे कर्मचारी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन बनाया जा रहा है, जिसको शॉर्टकट में MIC बोलते हैं, जो कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है, और तमाम फैक्ट्री के कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को यह नहीं पता है कि आज आने वाला रात पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा दुखदायक रात होगा। एक ऐसा दर्द जिसको भूलने से भी नहीं भूल पाएंगे और सुनने के बाद हर इंसान के आंखों में आंसू आ जाएगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को आपको समझाना चाहूँगा। गजब की स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी कंसेप्ट एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके तक पहुँचा रहा हूँ। मजबूरी में जब मैंने इस घटना को मैंने सुना तो मुझको लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए। ऐसी बड़ी दुखदायक घटना, 2 दिसंबर का दिन, सभी लोग आराम कर रहे हैं, सभी लोग अपने काम में बिजी हैं, रात्रि का समय होता है, 10 बजे तक सारे चीज़ शांत हैं। अभी किसी प्रकार का कोई दुखदायक सिचुएशन नहीं है। कंपनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देना चाहूँगा मैं। कंपनी के तह में 3 टैंक लगे हुए हैं, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात MIC को स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। इसमें प्रत्येक टैंक की क्षमता 30 टन आइसोसाइनेट रखने की है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब 30 टन से अधिक इसमें गैस हो जाए, रसायन हो जाए, तब टैंक के फटने की संभावना या टैंक में दरारें आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 1980 के बाद रासायनिक मांगों की कमी होने के कारण वारेन एंडरसन ने धीरे धीरे उस पर खर्च करना कम कर दिया, उसके मरम्मती पर खर्च करना कम कर दिया। यह घटना पूरी तरह से मनुष्य के लापरवाही का नतीजा एग्जाम्पल है। इस पर पैसे खर्च करना कम कर दिए, धीरे धीरे सारे पाइप पुराने होते गए और नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे टैंकों में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC की लगातार मात्रा बढ़ते जा रही है और प्रत्येक टैंक में MIC की मात्रा लगभग 42 टन पहुंच चुकी है। 2 दिसंबर का वह दिन
और पाइप को पूरी तरह से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। 10 बजे तक तो टेम्परेचर समान है टैंकों का, लेकिन जैसे जैसे 10 बजे से बाहर ऊपर रातें जा रही हैं तो पहले टैंक के पास एक पाइप नल खुल जाता है और टैंक में पानी भरने लगता है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है और 12:45 आते आते टेम्परेचर काफ़ी हाई। मजबूरी में उसको रोकने का हर एक प्रयास किया गया कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन वारेन एंडरसन ने जो गलती की थी, उतनी क्षमता रह नहीं गई थी पाइपों में, उतनी ताकत रह नहीं गई थी टैंकों में कि गैस के स्टोर कर पाए। मजबूरी में लगभग 40 टन MIC को वायुमंडल में छोड़ना पड़ा। स्टार्ट होता है वास्तविक खेल। अब स्टार्ट होता है वास्तविक खेल। 2 बजते बजते लगभग 40 टन आइसोसाइनेट MIC वायुमंडल में छोड़ा गया। 2 बजे के बाद लगातार पूरी भोपाल में MIC गैस फैल गई। जब लोगों के पास इसके गंध गई, जब लोगों के नाक में इसकी गंध गई, लोग समझ नहीं पाए। शरीर में तेज जलन, शरीर में तेज दर्द और लगातार उल्टी होने लगा। धीरे धीरे करके शरीर का स्किन शरीर को छोड़ने लगा और आंखें गल करके टपाटप धरती पर गिरने लगी। लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही थी। सभी लोग दौड़ते हुए अस्पतालों की ओर जा रहे थे, लेकिन अस्पतालों में जो डॉक्टर्स थे वो भी ज़्यादा कारगर नहीं, ज़्यादा जानकार नहीं और ना ही बेड की उतनी व्यवस्था। मजबूरी तो ये बन जाती है कि भोपाल की लगभग 75% आबादी को तालाब में डुबकी लगाना पड़ता है शरीर के जलन को कम करने के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब मिथाइल आइसोसाइनेट जल के साथ रिएक्शन करता है तो तेजाब का निर्माण होता है। परिणाम यह हुआ कि पूरे तालाब पोखरे का जल तेजाब में बदल गया और तेजाब और पोखरे में तैर रहे सभी लोग, पोखरे में डुबकी लगा रहे सभी लोग, कुछ ही देर में उनका शरीर पूरी तरह से गल गया और तालाब और पोखरे पूरी तरफ से केवल हड्डियों से भर गए। सुबह 5 बजते बजते पूरा शहर लाशों में तब्दील हो गया। सुबह 5 बजते बजते पूरा शहर लाशों में तब्दील हो गया। दूसरा दिन सूरज भी निकला, लेकिन यह सूरज रोज के भांति चमकीला सूरज नहीं था। सूर्य की किरणें आसानी से भोपाल की धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ सूर्य अपनी चमक को पृथ्वी तक नहीं पहुंचा पा रहा था और पूरी तरह से भोपाल की भूमि लाशों से ढेर हो चुकी थी। बाद में यह निष्कर्ष निकला कि लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु तो हुई, लेकिन वे लोग काफ़ी लकी थे, वे लोग काफ़ी लकी थे जिनकी इस हादसा में मौत हो गई। बदनसीब तो वो लोग हैं जो हादसे का शिकार होने के बावजूद भी जिंदा बच गए और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ा, इस अनुवांशिक बीमारी में रहना पड़ा। और आज भी भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं कैंसर के साथ, किडनी न होने के साथ। ये तमाम विषम परिस्थितियों को देखने को मिलता है। आज भी पूरी ये मनुष्य की लापरवाही का नतीजे देखने को मिलते हैं। फिलहाल अंत में नतीजा यह हुआ कि वारेन एंडरसन ने भारतीय कोर्ट में भारत को 350 करोड़ रुपए देने का वादा किया, लेकिन भारत सरकार ने 3000 करोड़ की मांग की, लेकिन अंततः सन 1992 ईस्वी में वारेन एंडरसन ने कुल 800 करोड़ रुपए भारत को दान किए। लेकिन क्या 800 करोड़ से इस अनुवांशिक रोगों को बदला जा सकता है, मनुष्य के DNA को बदला जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि लगभग अब 7 सालों के बाद राशि मिलने के बावजूद भी भोपाल की पूरी आबादी वारेन एंडरसन को गिरफ्तार करने की मांग करती रही। और फिलहाल 2014 ईस्वी में वारेन एंडरसन कार्बाइड यूनियन कंपनी के मालिक चेयरमैन की निधन हो गया और पूरी तरह से ये मांग, गिरफ्तारी की मांग समाप्त हो गई। काफ़ी बेहतरीन वीडियो था, काफ़ी बड़े पैमाने पर मैंने आपको सारी चीज़ों को देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हैं मनुष्य को उद्वेलित कर देती हैं और दोबारा पृथ्वी के इतिहास में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए मनुष्य को सचेत करने का प्रयास करती है। आपकी जिम्मेवारी है इस भारत से संबंधित, भारत की भूमि से संबंधित, हमारे भोपाल से संबंधित इस बड़ी घटना को दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है,
तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पर आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना होगा, ताकि सभी लोग समझ पाएँ कि भारत किन किन परिस्थितियों से बाहर निकला है, किन किन सच्चाइयों से रूबरू हुआ है, किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करके आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। भोपाल पर बीती हुई, हमारे भारत पर बीती हुई सबसे विषम परिस्थिति जिसने मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो डर को भी डरा देने वाली घटना है। इस कंसेप्ट को मैंने आपके तक भेजा। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को पूरी तरह से उठाकर फेंक दे अपने सबसे सारे सोशल मीडिया ग्रुप पर, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस विषम परिस्थितियों से हम लोगों ने गुजरा है, और आने वाले समय में भी भारतीयों के द्वारा इस प्रकार की कोई गलती न की जाए जिससे इतिहास रचे और हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।